फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में, आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए यहाँ से नया ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी टाइम हो रखा सुबह के 7:30 हो रखे हैं। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर देना, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अभी 7:30 बज रखे हैं। यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ चाय, क्योंकि झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, अंदर का काम साफ़ सफाई सारी हो गई है। तो यहाँ पे मस्त करके मैंने कहा थोड़ी देर ना चाय पी लेते हैं गरम गरम। तो पति देव को ही बोला, मैंने कहा आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। तो कहने लगे नहीं मैं बाहर से पी रहा हूँ। तो बाहर से पी रहे थे, उन्हें मैंने दे दिया था बाहर से। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम तो थोड़ी सी देर फ़ोन भी देख लेते हैं, मैंने कहा। तो यहाँ पे फ़ोन भी देख रही थी, चाय भी पी रही थी। तो अब जाऊँगी सीधे मैं नहाने। इसके बाद फ़ोन पे लग जाओ तो फिर फ़ोन ही देखने का मन करता है, इसलिए मैंने कहा फ़ोन को रख देते हैं, चार्ज पे लगा देती हूँ। तो चली जाती हूँ अब नहाने। तो जी दोस्तों, मैं नहा करके आ गई थी। नहा करके आके मैंने पूजा पाठ कर ली थी। तो मैं यहाँ पे ना मैक्रोनी उबालने रख के गई थी, क्योंकि मैंने कल लिस्सू का मेरा व्रत था ना, तो उसको बोल दिया था मैक्रोनी बनाऊंगी करके। तो यहाँ पे फिर ना बाहर की साफ़ सफाई भी हो गई। आज इन्वर्टर निकाल रखा है, उसकी बैटरी निकाल रखी, चेंज करने जाएंगे अभी पतिदेव, लेने जाएंगे मतलब। तो मैंने यहाँ पे फिर मैंने कहा मैं यहाँ पे ये उबालने रखा था ना, तो फिर मैंने कहा राजमा भी उबालने रख देती हूँ शाम को, क्योंकि दिन को, सॉरी मैं बोल के आ रही हूँ समझ में नहीं आ रहा। राजमा भी और ये उड़द की दाल निकल रखी ना, तो ये भी मैं उबालने रख देती हूँ। तो उसको व्रत होता है जिस दिन मंगलवार का, तो दूसरे दिन उसे राजमा ही चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, भिगो देती हूँ। तो मुझे याद बाद में ध्यान आया, मैंने कहा अरे अब पतिदेव तो आज घर में है नहीं, वो बगल में इधर ही हमारे यहाँ पे बच्चों का बर्तन है, तो वहाँ खाना है। तो मैंने कहा वो तो वहीं जाएंगे। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, वो खाएगा तो सही, रिसू तो खा लेता है मेरा, उसी के लिए बनाना है। मैंने कहा तो बना लेते हैं हम दो जने तई। तो यहाँ पे साथ में मैक्रोनी भी उबल रही थी मेरी, क्योंकि कल इसका व्रत था। तो सवेरे मैंने पतिदेव से बोला मेरे लिए दिन के लिए मैगी ले आना, क्योंकि इसका व्रत था। तो इन्होंने भी कहीं पूजा थी तो वहाँ जाना था। तो मैंने कहा वो भी वहीं खा करके आएंगे। तो मैंने कहा फिर मैं अकेले थी, मैंने कहा क्या बनाऊँ अपने लिए। मैंने मेरे लिए 2 मैगी ले आना। मैगी ले आए तो ये बोलने लगा हुआ मम्मी मैगी। मैंने कहा हाँ, फिर हंसने लगा। फिर मैंने कहा यार छोड़ो, कहीं इसका मन भी कर जाएगा, बच्चा ये हो ही जाता है ना। तो वैसे मन तो करता नहीं, सब कुछ भी नहीं खाया था उसने। वैसे तो व्रत के दिन कुछ भी नहीं खाता है वो। कुछ लादू बोल दो, केले ले, केले भी नहीं खाता। रखे भी रहेंगे तो रखे ही रह जाते, खाता ही नहीं हो। और मखाने भूनो तो वो भी नहीं खाता है, 1-2 ही खाता है। तो मैंने कहा यार कहीं मन करेगा इसका। मैंने कहा छोड़ो हटाओ। मैंने कहा चल कल सुबह को मैगी और मैक्रोनी बना दूंगी तेरे लिए। फिर मैंने मैगी नहीं बनाई, फिर मैंने अपने लिए चावल बना के फ्राई कर लिए थे, बस वही खा लिया था। तो मैंने कहा अब सुबह को अब बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सी मैक्रोनी रखी थी, तो मैंने कहा पहले मैगी बना लेती हूँ, उसके बाद इसमें मैक्रोनी डालूंगी। मैक्रोनी उबाल ही लेती हूँ ना मैं, उबाल के रख ली थी, मतलब पहले ही पकाती हूँ। फिर उसका ये पक जाता ना मैगी, तो उसके बाद में डालती हूँ उसको। और यहाँ पे इसमें राजमा में भी सीटी आ गई थी एक, तो मैंने बंद कर दिया था। मैंने कहा बाद में उबालूंगी इसको। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी मैगी और मैक्रोनी, बन करके तैयार हो गई है। तो दोस्तों आप सब भी खा लीजिए। तो अब मैं बाहर लेके जाऊँगी, रिसू को मैंने दे दिया है तो ये मेरा है। पहले मैं अपना रख लेती यहाँ पे, फिर पति देव के लिए भी लेकर के आऊँगी। तो यहाँ पे ले आई थी पति देव के लिए भी, तो मैंने कहा खा लो। फिर ये इन्होंने आज उसकी बैटरी भी लेने जाना है ना, देख करके आ रखे हैं। मैंने कहा ले आओ, अब लाइट बहुत जा रही है, लगानी तो है ही। तो यहाँ पे फिर ये नाश्ता करने लग गए थे। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता हो रखा था दोनों का, और साथ में चल रहा था हमारा ब्लॉग। 8 बजे से हम 8 बजे चाहे 8:30 बजे खाए, चले 9:30 बजे चाहे 9 बजे, जितने बजे भी नाश्ता करते हैं ना, उस समय हमारा ब्लॉग चल जाता है सौरभ जोशी का। तो वही ज़रूर देखते हैं खाना नाश्ते के साथ साथ। तो वही देख रहे थे, तो हम साथ में बैठे भी थे। यहाँ पे हमारी गप्पे भी हो रखी थी। तो पतिदेव बता रहे थे बैटरी है बड़ी वाली है, मतलब फुल वाली है, साढ़े 13,000 की बोल रहे थे, 14,000 की ऐसी है। और ये वाली पुरानी वाली जो है 1,500 में जाएगी बोल रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उसी में ऐड हो जाएगा वो पैसा भी। तो फिर नाश्ता पानी हमारा हो गया था, तो पतिदेव उधर को चले गए थे। तो मैंने कहा अब कर लेती हूँ किचन की सफाई। किचन गैस तो मेरा साफ़ है, थोड़ा सी गीले से कर दूँगी, फिर सूखे से मार दूँगी और इनके धो दूँगी, और इनको धो दूँगी, इनके ऊपर के ना वो धो दूँगी गैस के। फिर उसके बाद में यहाँ पे आज मैंने थोड़ा सा ना यहाँ पे सफाई करनी है, ये स्लीप पूरी साफ़ करनी है। चिप 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 हो रखी ना थोड़ा, तो पूरा इकट्ठे किचन खाली करके साफ़ करो तो वो तो बहुत, कभी 6 महीने कभी 2 महीने में भी हो जाता है। पर वो जब पतिदेव साथ में करते हैं ना तभी होता है, क्योंकि मेरे अकेले के बस का नहीं होता मुझसे। ऐसा सारा सामान बाहर निकालना पड़ता था, फिर वही धोते हैं पूरा अच्छी तरीके से। तो मैंने कहा उसमें तो फिर टाइम जब भी धो, कभी दिवाली पे धोया था, मैंने दिवाली के बाद धोया था शायद। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कहा मैं थोड़ा थोड़ा करके साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इकट्ठे तो नहीं होता ना मुझसे, तो इकट्ठे होता नहीं, फिर इकट्ठे बहुत ज़्यादा
हो जाता है ना, सारा ऊपर नीचे सारा खाली करो ही करो। तो ऊपर मैंने अभी बीच में ही साफ़ करके अखबार बिछा रखे थे, पोंछ दिया था। तो अब मैंने कहा यहाँ पे कर लेती हूँ इसको, बीच में बीच के हिस्से को सारा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर नीचे कर लूँगी। फिर इधर भी हो ही जाता है किचन, मतलब साफ़ करना तो बहुत हो जाता है। और गंदगी हो तो ज़्यादा चिपचिप अच्छा भी नहीं लगता है ना। फिर कोई आता है तो जैसे हम महिलाओं की आदत होती है ना, हम लेडीज़ों की कई आदत होती है, हम कभी किसी के घर में भी जाते हैं या कोई हमारे घर में आता है तो साथ में खड़े हो जाते हैं ना, किचन में खाना बनाते हैं तो साथ में खड़े होकर बातें करने लग जाते हैं। तो अक्सर किसी की नज़र पड़ जाए ऐसे तो कि यार इनके किचन में कितनी धूल हो रखी है या इनका किचन कितना गंदा हो रखा है, तो सामने ना भी बोले तो मुंह पे तो ना भी बोले, लेकिन अपने मन पे तो सोच ही लेते ना। कई बार मैं ही सोच देती ऐसा, यार इसका किचन कैसा हो रखा है, तो हो जाता है ना ऐसा। तो अच्छा नहीं लगता, इसे साफ़ करके रखो, साफ़ तो साफ़ ही रहेगा, साफ़ ही अच्छा लगेगा। इसे इकट्ठा करने से तो नहीं हो पाता ना, इसे थोड़ा थोड़ा करके करते रहो तो साफ़ रहता है। और ये चिप तो बहुत जल्दी हो जाता है खाने से उससे ना, तो थोड़ा थोड़ा करके ही होता है, इकट्ठे तो बहुत हो जाता है। और मैं इकट्ठे करती भी नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ सफाई। और आज तो मेरी बहुत सफाई हो रही थी यहाँ किचन की, इसमें ही काफ़ी टाइम लग जा रहा था क्योंकि चिप काफ़ी हो रखा था ना, बार बार पानी चेंज करना ये करना। तो सच में गर्मियों के दिन है और किचन में इतनी गर्मी हो लग रखी थी ना, और बाल खोल रखे ना तो गर्म जैसा हो रहा था क्योंकि गर्मी के दिन है ना। तो मैंने कहा पर कोई नहीं, काम तो करना ही है ना। तो आज मैंने कहा किचन को चमकाना ये बीच का हिस्सा, क्योंकि बहुत 1-2 दिन से ना बहुत लग रहा था मुझे। मैंने कहा यार चिपचिप हो रखा, हाथ रखने पे भी दिख जाता है ना अजीब सा गंदा जैसा। तो मैंने कहा यार आज तो इसको कर ही लेती हूँ, तो इससे साफ़ हो जाता है। और कहते हैं ना काम के ऊपर काम बढ़ गया था मेरा। तो यहाँ पे मैं सब ये इसको रखने जा रही थी ना, उधर पे साफ़ कर दिया था। मैंने कहा इसको रख देती हूँ, तो काम पे काम बढ़ जाता है। कहते हैं ना कुछ करो तो कुछ हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। फिर ये दिमाग ख़राब हो गया था फिर मेरा यहाँ पे। एक तो मैंने कहा वैसे गर्म हो रखा, ऊपर से कब से किचन पे लगी हूँ, फिर ये सारा इसको रखने लगी तो सारा ही गिर गया हो पूरे, तो सारे चम्मच हो रखे हैं। फिर इसमें से फिर मैंने इसी को बुलाया, मैंने कहा इसमें जो जो ये बर्तन धोए हुए हैं, ये डाड़ू पन्ने जो जो रोज़ यूज़ होते हैं उनको फ्रिज के ऊपर रख दे। मैंने कहा बाकी चल गिर ही गया है तो अब इसे भी धो ही देती हूँ, लगे हाथ ही। वैसे तो इनको मैं धोते रहती हूँ खाली करके ना साथ में, तो क्योंकि इनके नीचे भी कालापन हो जाता है ना। तो मैं अभी धोए थे हाल में ये, फिर मैंने कहा चलो हटाओ अब गिर ही गया, तो मैंने कहा इसको पूरा ही धोने ही डाल दो अब। तो धोने डाल दिया था, तो मैं डब्बों को थोड़ा थोड़ा मैंने कहा ना गीले कपड़े से उससे पोंछ देती हूँ। तो उधर मैंने पोंछ पाछ करके अच्छे से लगा दिया था सारा। तो अब मैंने कहा मैं इधर को कर लेती हूँ साफ़, यहाँ पर भी थोड़ा गंदा जैसा हो रखा है ना, तो ये मैंने कहा यहाँ पे कर लेती हूँ साफ़। और खैर इतना बड़ा किचन तो नहीं है, किचन तो छोटू सा है, पर फिर भी सफाई तो बहुत ज़रूरी हो जाती है ना। और आजकल गर्मी के दिन में जहाँ ना देखो वहीं घर में क्या, किचन में क्या, अच्छा बाहर क्या, हर जगह ही धूल उली हो ही जाती है। तो ये मैंने कहा इसको भी साफ़ कर देती हूँ, इसमें भी कपड़ा नहीं मार रखा, कब से इसमें भी कपड़ा मार देती हूँ हल्का सा। और इधर को भी सारा खाली करके चीज़ों को ना फिर मैं हटा हटा के साफ़ करती हूँ अच्छे से। तो हटा हटा के साफ़ करो तो नीचे की चीज़ें भी जो गंदी होती है ना वो भी थोड़ा साफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ यहाँ पे सॉरी मेरे को ना पानी पी रखा मैंने, तो मुझे वो आ रही है हिचकी जैसी। तो यहाँ पे ना मिक्सी साफ़ कर दी थी, थोड़ा सा मिक्सी धोई तो थी पर मैंने अच्छे से फिर साफ़ कर दी थी गीले कपड़े से पोंछ करके। तो अब मैंने कहा यहाँ पे पोंछ देती हूँ, लगे हाथ ये भी ऊपर से गंदा हो ही जाता है। यहाँ पे मनी प्लांट रख रखे हैं। तो अब यहाँ पे मेरी सारी सफाइयाँ हो गई थी, पूरी स्लीप साफ़ कर दी थी मैंने। ऊपर नीचे, ऊपर मैं चढ़ नहीं पा रही थी ना, फिर बाद में स्लीप में बैठ करके मैंने ऊपर का हिस्सा साफ़ करा, गैस के ऊपर वाला हिस्सा, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया था अच्छे से। तो यहाँ पे अब मैंने इनका पानी भी चेंज करना था, अभी करा ही था, मैंने कहा बाद में ही करूँगी। अभी कमर की बैंड बज गई थी यार मेरी, इतनी कमर में दर्द हो गई थी, नहीं तो कमर में दर्द हो जाती है। पर अब ना छोटू सा किचन मैंने चमका दिया था। तो गर्मी भी लग रही थी मुझे बहुत ही यहाँ पर। एक तो गर्मी के दिन में साफ़ सफाई करने का ना मन नहीं करता, एक तो क्योंकि आलस जैसा आता है ना, और काम भी ना अक्सर गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, घर के हो किचन के हो, बहुत सफाइयाँ करनी पड़ती है यार। किचन तो सफाई हो गई थी ना, कमर में बड़ी दर्द हो गई थी मेरी। मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और पानी पी लेती हूँ, पानी तो बार बार पीना पड़ता है क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है ना फिर। तो मैंने कहा पानी भी पी लेती हूँ थोड़ा। और आजकल गर्मी हो रही ना, कहीं गई भी नहीं हूँ, हाथ में ना ऐसे दाने जैसे निकलने लग गए मेरे। तो ये देखिए मेरा हो गया है, किचन चमक गया है। यहाँ पे मैंने राजमा सीटी लगाने के लिए रखे हैं, मैंने कहा 11 बज गए थे करते करते काम, तो मैंने कहा अब इसको भी साथ में उबाल लेती हूँ, फिर टाइम हो ही जाता है। तो अब चलते हैं बाहर। तो यहाँ पे पतिदेव इन्वेटर की बैटरी ले आए थे, कह रहे इस बार तगड़ी बड़ी बड़ी वाली बैटरी लेकर के आया हूँ जो कि 8-9 साल तो चली जाएगी। तो मैंने कहा सही है यार, नहीं तो लाइट के बिना इतनी परेशानी हो जाती है ना, लाइट बार बार चले जा रही। तो गर्म तो हो रहा था खैर, पर अंधेरा जैसा हो जा रहा था वीडियो बनाने के लिए, फिर अंधेरा हो जाता ना कमरों में तो फिर बनती नहीं है। तो यहाँ पर ये ले आए थे ये वाली बैटरी, 5 साल की है, 5 साल की बोल रखा, लेकिन चलेगी ये तो आपके
चली जाएगी 8-9 साल। तो वो वाली जब 3 साल की थी, 7 साल चल गई, तो ये भी चली जाएगी। तो यहाँ पे बैटरी वैटरी पतिदेव ने लगा दी थी, लगा लुगू करके चले गए थे। अब लाइट की प्रॉब्लम नहीं, मेरे टंग रहे यहाँ पे कपड़े। तो इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर देते हैं। बाय, कल को मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग में दोस्तों।